नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों, काफी ज्यादा लोग जीएसटी के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी के फायदा क्या होने वाला है। तो इसी के बारे में हम पूरी जानकारी के साथ आपको इस बारे में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ता है और जीएसटी कौन कौन से लोग भरते हैं, किस कारणों से भरते हैं, क्या इसका फायदा होने वाला है, हर एक जानकारी इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वाले वेबसाइट पे चले आएंगे, www.pmoluyojana.com के वेबसाइट पे। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे रिसेंट पोस्ट में आपको दिखलाई देगा सेकेंड नंबर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्ट इस वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब इस वाले पोस्ट पे आएंगे तो इसके बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हिंदी भाषा में बताया गया है। तो चलिए जो भी हम इसके रिगार्डिंग है मेन बातें वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस। यानी कि हमारे देश में एक ऐसा समय गुजरा था कि आपको एक ही चीज के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग कीमत चुकाना पड़ता था। लेकिन इसके बाद एक टैक्स प्रणाली आया जिसका माध्यम से पूरे देश में एक ही चीज की कीमत अलग अलग राज्य में एक ही रहता था। यानी कि अब आपको अलग अलग राज्य में अलग अलग कीमत चुकाना नहीं पड़ता है, और यह संभव हुआ है जीएसटी के कारण। अब इसके बारे में बताएं तो जीएसटी क्या है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी होता है इसके केंद्र और राज्य के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लागू किया गया है। और ये एक टैक्स है जो कि देश भर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू किया जाता है। इससे एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, सेंट्रल सेल्फ टैक्स, स्टेट सेल्फ टैक्स यानी कि एंट्री टैक्स या लॉटरी टैक्स या स्टेप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री के गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, शॉर्ट्स भी डाल दो। जैसे ये सहारा वाला जो हुआ ना, इस टाइप का छोटा छोटा टॉपिक मिले ना, आर्टिकल नहीं भी लिखा हुआ है तो सब में शॉर्ट्स बना हुआ डाल दो। इस शॉर्ट्स इस टाइप का चलता है और शॉर्ट्स से सब सब्सक्राइबर अभी अगेन होगा। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं जीएसटी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड एंड सर्विस टैक्स है, और इसके केंद्र और राज्य के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लागू किया गया है। यह टैक्स है जो कि देश भर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिक्री, इस्तेमाल और पर लागू किया जाता है। इससे एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स और सीएसटी यानी स्टेट सेल्स टैक्स यानी कि वेट, और एंट्री टैक्स जैसे लॉटरी टैक्स, स्टेप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टैक्स खत्म हो जाएगा। अगर हम जीएसटी का मतलब सरल भाषा में कहें तो जीएसटी पूरे देश के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि भारत के एक समान बाजार बनाने के लिए शुरू किया गया है। और जीएसटी के लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स यानी कि सभी प्रोडक्ट एक ही कीमत में मिलेंगे, और इससे पहले सभी राज्यों में एक ही चीज के लिए अलग अलग कीमत देनी पड़ती थी। तो इसी को देखते हुए ये शुरू किया गया है। अब जीएसटी का फुल फॉर्म इसमें बता दिया गया, तो हम आपको पहले भी बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और भारत में एक कृत टैक्स प्रणाली है, इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम, जो इसे 2017 में यानी कि 1 जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। और ये एक व्यापक बहुस्तरीय कर्तव्य आधारित है जो कि भारत में अधिकांश सामने और सेवाओं को आपूर्ति किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर कितना यानी जीएसटी के तहत भारत में अधिकांश सामानों और सेवाओं की आपूर्ति पर 5%, 12% या 18% या 28% की दर से लगाया जाता है। कुछ सामान्य और सेवाओं पर 0% दर भी लगाया जाता है, जो कि आप सभी को पता होगा। जीएसटी पर एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो कि भारत का अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह प्रणाली भारत के लोगों के लिए, व्यवसाय के लिए लाभकारी होती है। अब जीएसटी कितने तरह के होते हैं बताएगा, जीएसटी कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम आपको बताते थे जीएसटी कितने तरह के होते हैं, तो जीएसटी 4 तरह के होते हैं, इसमें बताया गया है। सबसे पहले होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी,
और इसे केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, पहला की बात कर ले CGST, और बात कर ले तो दूसरा जीएसटी क्या है, तो इसके बाद आता है SGST यानी स्टेट जीएसटी, इसे राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। और तीसरा की बात कर ले, इसके बाद आता है IGST, इस यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, अगर कोई कारोबार दो राज्यों के बीच होता है तो उसे उस पर यह टैक्स लगाया जाता है और इसके केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। यह दोनों राज्यों के बराबर बांट देता है। और इसके बाद अंतिम में आता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाने वाले गुड और सर्विस या दोनों को लगता है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूला जाता है। यानी कि आपने जीएसटी के बारे में समझ लिए कितने तरह के जीएसटी होता है और इसका कौन कौन से राज्य द्वारा वसूला जाता है और क्या किया जाता है, तो आप ये समझ लिया। अब इसके फायदा क्या होने वाला है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या होने वाला है, तो समझ लीजिएगा। पहला जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बिना व्यवसाय भारत में माल और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए कानूनी नहीं है। दूसरे में बताएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले व्यवसाय इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करता है, जिससे उनके ऊपर कोई बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। तीसरे में बताएगा अगर कोई बिजनेस यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ है तो वह जीएसटी एक पंजीकृत व्यवसाय के लिए साथ व्यापार करता है और उसे एक व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिल सकता है। और चौथे नंबर बताएगा व्यवसाय यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अधिक विश्वसनीय प्रतिम माने जाते हैं। अब इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग अलग प्रकार की इसमें दस्तावेज दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। आवेदक का पैन कार्ड होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड, व्यवसाय के पते प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वित्तीय व्यवसाय के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो इसमें बता दिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसमें बताएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया गया है। आपको करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है, इंपोर्टेंट लिंक दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करके इसको लेकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर इंतजार कर लीजिएगा, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का ऑफिशियल यानी जो भी पोर्टल है, आपको इस पे रिडायरेक्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओटीपी वगैरह आएगा जो भी है, इसे भर कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। इसके रिगार्डिंग भी आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।